अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सभी कुछ देर में घर पहुंच जाते हैं। शॉपिंग की वजह से सब थक चुके होते हैं तो सभी जाकर सोफे पर ही बैठ जाते हैं। स्नेहा और त्रिशा दोनों सोए हुए बच्चों को लेकर कमरे में की ओर चली जाती है। अर्पिता शोभा से कहती है, आंटी जी क्या हम सबके लिए एक कप चाय बना लाए? अरे वाह, चाय, नेकी और पूछ पूछ, कमला ने कहा। शोभा अर्पिता से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं अर्पिता, और इस समय तो एक कप चाय की आदत जरूर महसूस हो रही है। जी हम अभी बना कर लाते हैं, कहते अर्पिता बाथरूम में जा हाथ पैर धुल कर रसोई की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद शान अपना सारा सामान निकाल कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर वो अपना सामान वही बेड पर रख देते हैं और फ्रेश होकर बाहर चले आते हैं। शीला वहीं से उठकर रसोई की ओर जाने लगती है, जिसे देख शोभा कहती है, छोटी कहाँ चली? अर्पिता बनाकर ले आएगी चाय। शोभा की बातों का अर्थ समझकर शीला बोली, हाँ जी अर्पिता ले आएगी, लेकिन तब जब उसे पता होगा कि हमारी रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो बस वही बताने जा रही हूँ, बताकर अभी आई हम, कहते हुए शीला निकल आती है। शोभा मन ही मन कहती है, बस ठाकुर जी करे जो तुम कह गई वह वही करो जाकर। शीला अंदर जाकर देखती है तो अर्पिता को चारों ओर सामान खोजता हुआ पाती है। तुम फ्रिज से दूध निकालो, मैं सामान निकाल कर देती हूँ, शीला ने अर्पिता से कहा। जी आंटी जी, अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली एवं फ्रिज की ओर बढ़ जाती है। शीला जी चाय पत्ती चीनी अदरक सभी अर्पिता के सामने निकालकर काउंटर पर रख देती है और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए कहती है, क्या करती हो? पढ़ाई आंटी जी, अर्पिता ने कहा। बात करते हुए उसने अब चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी हुई है। शीला, क्या पढ़ रही हो अर्पिता? अर्पिता जी हम संगीत विषय से पारास्तानक कर रहे हैं। शीला, इसका अर्थ है आपको गाना बजाना दोनों ही आता है? अर्पिता जी, घर में कौन कौन है? शीला ने आगे पूछा। शोभा ने शीला के स्वभाव के कारण उसे अर्पिता के किरण से रिश्ते के बारे में नहीं बताया है, जिस कारण उसे पता ही नहीं कि अभी अर्पिता खुद अपने माँ पापा की तलाश में है। शीला के इस प्रश्न से सुन अर्पिता के चेहरे पर फैली मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने वह ट्रेन हादसा एक बार फिर से घूम गया और एक बार फिर उसकी आंखें भीग गई। माँ पापा भाई भाभी, अर्पिता ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा। ओके, वैसे हो कहाँ से तुम? यही लखनऊ की तो नहीं होगी? शीला ने बातों को घुमाते हुए अगला प्रश्न किया। जी हम आगरा से हैं, अर्पिता ने कहा और चाय कप में निकालने लगती है। उसे चाय निकालता देख शीला कहती है, लो बातों ही बातों में चाय भी बन गई, लाओ थोड़ी मैं ले चलती हूँ। कहते हुए शीला ने दूसरी ट्रे उठाई और अर्पिता के साथ मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली आती है। अर्पिता ट्रे रख चाय सभी को सर्व करती है। सभी को चाय देकर वापस रुति के पास खड़ी हो जाती है। शोभा चाय की महक सूंघते हुए कहती है, महक बता रही है चाय बढ़िया बनी है। स्नेहा और चित्रा भी वहां आ जाती है। शान चाय खत्म कर उठते हैं और अर्पिता के पास से निकलकर जाते हुए धीमे से कहते हैं, मेरे लिए शाम की कॉफी थी, भूल गई। अर्पिता मन ही मन कहती है, भूले नहीं है शान, लेकिन सभी चाय पी रहे थे और आपके लिए कॉफी लाती तो सब क्या सोचते। अब कुछ देर बाद बनाकर दे जाएंगे, क्योंकि हमारी चाय तो आज पहले ही हो गई। सभी चाय पीकर अपना अपना सामान लेकर वहां से कमरे में चले जाते हैं। अर्पिता कप को वापस रसोई में साफ कर रखाती है और वहां से अपना सारा सामान उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सामान रख वो फ्रेश हो चली जाती है। शान अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां से एक बैग ले ऊपर अर्पिता के कमरे में जाकर उसे रख एक चिट ली पॉलीबैग के नीचे दबा देते हैं। तुम्हारे लिए न्यू फोन तुम्हारे आधे महीने की सैलरी से लिया है, जो अब तुम्हें नहीं मिलेगी, सो प्लीज एक्सेप्ट इट। फोन रखो मुस्कुराते हुए बाहर चले आते हैं। शीला किसी कार्य से कमरे से बाहर आती है और शान को अर्पिता के कमरे में एक पॉलीबैग ले जाते हुए देख लेती है। जब वो कमरे से खाली हाथ निकलते हैं तब वो शान क्या लेकर गए हैं ये जानने के लिए अर्पिता के कमरे की ओर चली आती है, लेकिन दरवाजे पर जाकर शोभा की बात याद आती है। बड़ों की ओर से बच्चों को क्या संदेश जाएगा, ये सोच वो वहीं से लौट आती है। मन में अभी भी उसके यही ख्याल चल रहा है कि प्रशांत ने अर्पिता को आखिर क्या दिया है।
कमरे में अर्पिता बाहर निकल कर आती है। वो बेड पर एक पॉलीबैग रखा देख उसे उठाकर देखती है तो उसके नीचे रखा नोट उसे दिख जाता है। ओह, ये तो शान रख कर गए हैं, सोचते हुए उसे उठाकर पढ़ती है। तुम्हारे लिए न्यू फोन, तुम्हारी आधे महीने की सैलरी से लिया है, जो अब तुम्हें नहीं मिलेगी, सो प्लीज एक्सेप्ट इट। ओके शान, ठीक है, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा और जल्दी से वह बॉक्स खोलकर अपना नया मोबाइल निकाल कर देखती है। इट्स परफेक्ट कहते हुए वो मुस्कुराती है। तभी उसे अपने गिफ्ट का याद आता है तो वह अपना फोन वही बेड पर रख गिटार वाली एक रिंग निकालकर शान को देने के लिए नीचे चली जाती है। शान इस समय त्रिशा के साथ खेल रहे होते हैं। चित्रा जो ऊपर फ्लोर में दोनों को खेलते हुए देख मुस्कुरा रही होती है। अर्पिता का सारा ध्यान शान की तरफ होने के कारण वो चित्रा को देख ही नहीं पाती है। वो शान के कमरे में जाती है और अपना साथ लाया हुआ उपहार बेड पर रख वहाँ से एक नोट छोड़ देती है। आपके लिए एक छोटा सा उपहार शान, और वहाँ से वापस आकर रसोई में चली जाती है जहाँ इस समय स्नेहा, शोभा, श्रुति तीनों होते हैं। अर्पिता को देख श्रुति एकदम से बोल पड़ती है, आ गई चोरनी। श्रुति को सुन अर्पिता हैरान और सांवलिया नजरों से उसकी ओर देखती है। उप्स, सॉरी, धीमे से कह श्रुति अपना दायां कान पकड़ लेती है, जिसे देख अर्पिता उसे थप्पड़ दिखाकर बुदबुदाते हुए कहती है, मार पड़ेगी। श्रुति की बात सुनकर शोभा पूछती है, क्या चुराया है अर्पिता ने तुम्हारा? श्रुति का कुछ नहीं मामी जी, वह तो बस यूं ही मैं कहती रहती हूँ। श्रुति हड़बड़ाते हुए बोली, हो गया तुम्हारा श्रुति, जो अब तुम्हारी छोटी सी मदद कर दो। अब हमारी छोटी सी मदद कर दो, हमें एक कप कॉफी बनानी है, तो बस ये बता दो कॉफी पाउडर कहाँ रखा है? अर्पिता धीमे से श्रुति से बोली, जिसे पास होने के कारण शोभा सुन लेती है। शोभा, कॉफी पाउडर वहीं श्रुति के पास ही है और मिल्क फ्रिज में रखा है। अर्पिता जी, थैंक यू आंटी जी, अर्पिता ने कहा तो शोभा बोली, थैंक यू की जरूरत नहीं है अर्पिता, तुम श्रुति की दोस्त हो तो इस घर की एक सदस्य जैसी हुई ना। और मन ही मन बोली, घर तो ये तुम्हारा भी है अर्पिता, फर्क इतना है अभी सबकी दृष्टि में तुम एक गेस्ट हो और मेरी नज़र में इस घर की होने वाली बहू। अर्पिता कॉफ़ी फेंटने लगती है और कुछ ही देर में तैयार कर 2 कप कॉफ़ी बना लेती है। शोभा जब 2 कप कॉफ़ी देखती है तो सब समझ मुस्कुरा देती है। आंटी जी, हम अभी आते हैं, ये कॉफ़ी प्रशांत जी को क्या? वो चुप हो जाती है। शोभा, अरे तो दे आओ ना, जब उसके लिए बना ही लिया है तो दे आओ, इसमें मुझे या किसी को बताने की जरूरत है? वो हॉल में ही है, त्रिशा के साथ खेल रहा है, जाओ दे आओ। ठीक। अर्पिता जी आंटी जी, क्या शान के लिए कॉफ़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अर्पिता कॉफ़ी लेकर जब हॉल में आती है तो सीढ़ियों से आती हुई त्रिशा को टकराते हुए बचती है। चित्रा, सॉरी, वो मेरा ध्यान त्रिशा पर था, चित्रा बोली, जिसे देख अर्पिता कहती है, कोई बात नहीं चित्रा जी, वैसे भी हमारी कॉफ़ी अभी सब सही सलामत है। हाँ, सो तो है, दिख रहा है मुझे। वैसे कॉफ़ी किसके लिए ले जा रही हो क्या? चित्रा ने पूछा। जी, प्रशांत जी के लिए, दिन में 1 कप कॉफ़ी तो लेते ही लेते हैं। आज सुबह जब व्यस्त रहे थे सोचा अभी दे आते हैं। अर्पिता ने शान की ओर देखते हुए कहा, कॉफ़ी प्रशांत तो कभी कभी लेते हैं, ये तो चाय के शौकीन है, चाय पिलाए जाओ इन्हें, वो भी अदरक वाली, और वो 15 मिनट पहले ही तो चाय ली है, मुझे नहीं लगता कि अब ये कॉफ़ी लेंगे। आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार पूछ लेते हैं, अगर इन्हें नहीं चाहिए होगी मैं मना कर देंगे, अर्पिता ने कहा और शान की ओर बढ़ गई। उसे यूं आगे जाता देख चित्रा मन ही मन सोचते हुए बोली, प्रशांत जी को कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है और अभी कॉफ़ी का कारण वह अपने मुंह का टेस्ट थोड़े ही बिगाड़ेंगे। अर्पिता आगे बढ़ती है और शान के पास पहुंच कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए कहती है, आपकी कॉफ़ी शान। प्रशांत ने कॉफ़ी मग लिया और चित्रा को गोद में उठाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए वापस आती है और चित्रा को हैरान देख कहती है, अभी कुछ देर पहले ही प्रशांत जी ने चाय ली थी और अभी कॉफ़ी, जबकि वो तो हमने कहा था आपसे कि प्रशांत जी दिन में 1 बार कॉफ़ी जरूर लेते हैं, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद चित्रा कहती है, थैंक यू अर्पिता, प्रशांत की यह आदत के बारे में पता चला मुझे। वही प्रशांत अंदर जाकर त्रिशा को बेड पर उतार देते हैं। उनकी नज़र बेड पर रखे हुए उपहार पर पड़ती है। शान ने कॉफ़ी मग वहीं एक तरफ रखी टेबल पर रखा और वो उपहार और संदेश
कर कबर्ड में रख देते हैं और कॉफी पीते हैं। त्रिशा को खेल खेल में ज्ञान की बातें बताने लगते हैं। कुछ देर में त्रिशा चित्रा के पास जाने के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद शान कबर्ड में रखा हुआ उपहार और नोट निकाल कर देखते हैं। आपके लिए एक छोटा सा उपहार शान। शान अर्थात ये अर्पिता लेकर आई है। देखते हैं मेरी पगली मेरे लिए क्या लेकर आई है। सोचते हुए वो उपहार को खोल कर देखते हैं, जो एक खूबसूरत सा सिल्वर गिटार का रिंग होता है। ये तो बेहद खूबसूरत है। कुछ देर देखने के बाद वो उसे वापस कबर्ड में रख देते हैं। अगले दिन से रस्में प्रारंभ हो जाती है। घर में गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। पहले दिन अर्पिता श्रुति की मदद की हल्की डेकोरेशन भी कर देती है। के बाद एक रस्में होती जाती है। सभी पूरे मन से रस्मों को एंजॉय करते हैं। हल्दी की रस्म भी शुरू होती है। जैसे रस्म वैसे ही साज सज्जा एवं वैसे ही सपने कपड़ों के लिए भी थीम अरेंज की होती है। राधिका, अर्पिता, चित्रा, श्रुति, स्नेहा एवं सभी लेडीज पीले या क्रीम रंग के मैचिंग कपड़े ही पहने हुए हैं और जेंट्स भी वही सभी इसी रंग के हल्के कपड़े पहने हुए हैं। कहने को दिसंबर की कड़कती सर्दी वाला महीना, लेकिन उमंग उत्साह इतना है कि राधिका और बच्चों को छोड़कर किसी सदस्य ने स्वेटर तो क्या एक शॉल तक नहीं शरीर पर रखा है। परम की हल्दी लगाना शुरू हो जाती है। स्नेहा हल्दी को लेकर आगे आती है। उसके साथ ही साथ चल रहा है नन्हा सा आर्य। हल्दी को खाने की कुछ वस्तु समझ उसने सबसे पहले हाथ डुबो देता है और कोरी हल्दी को हाथ लेकर मम्मा डांट ना दे इसलिए वहां से भाग जाता है। अर्पिता उसे सबके बीच दौड़ता देखती है। वही कोई बच्चे पर ध्यान न दे पाए और बच्चों को लग जाए इसीलिए उसके पीछे चली आती है। दूसरी ओर खड़े शान भी आर्य को देखते हैं, सो वह भी उसकी सुरक्षा के लिए वहीं उसके पीछे चले आते हैं। स्नेहा सुमित की ओर देख आर्य के पास जाने का इशारा करती है और हल्दी लगाना शुरू कर देती है। अर्पिता आर्य के पास पहुंचती है और उसे गोद उठा लेती है। आर्य पकड़ से छूटने के लिए अर्पिता के गालों पर हल्दी का हाथ फेरा देता है। सामने शान आकर खड़े हो जाते हैं तो चाचू कहते हुए उनकी ओर लपकता है। शान की गोद में आते हुए उनके हाथ शान के चेहरे से स्पर्श होते हुए उसके गाल तक जाते हैं, जिसे बची हुई हल्दी शान को लग जाती है। शान आर्य को गोद में लेकर वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। वही आर्य को देख रही शोभा ये सब देखकर मन ही मन कहती है, लोग सच ही कहते हैं, जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती है। दो रस्मों में एक के बाद एक होना यूं ही नहीं हो सकता। अरे शान के साथ है। ये देख सुमित वहां से पीछे लौट आते हैं। अर्पिता, श्रुति, चित्रा, राधिका, शोभा, कमला, शीला सभी लेडीज के पास ही आकर खड़ी हो जाती है और रस्मों को एंजॉय करने लगती है। शोभा और राधु को परिवार से बाकी बच्चे भी आ चुके हैं। प्रीति की महक को देख शोभा कहती है, प्रीति, महक, अब तुम लोग आ गए हो तो ढोलक की थप्पा जरा तेजी से तो दो। गाना बजाना, मंगल गान भी तो थोड़ा बहुत कर लिया जाए। थोड़ा बहुत क्यों, हम सब तो मन भर का गाना बजाना करेंगे। प्रीति और महक एक साथ बोली और ढोलक पर थाप देकर एक के बाद एक गीत गाने लगती है। वहीं परम के हल्दी लग जाती है। प्रेम भी अपनी बाकी इच्छाओं को पूरी करते हुए राधु को खुद ही हल्दी लगा देते हैं और अपने ही हाथ से खुद भी लगा लेते हैं। प्रशांत सबकी वीडियोग्राफी करवाते हैं। रस्म एंजॉय करते ही स्नेहा, श्रुति, अर्पिता, शोभा, कमला और शीला से पूछते हुए मेहमानों को परिचय पा उचित अवगत भी करती जाती है। वही प्रेम, प्रशांत, नमन, स्नेहा का भाई भी सबकी मदद करते हैं। अर्पिता को सबसे उचित तरीके से घुलना मिलना देख शीला प्रसन्न हो मन ही मन कहती है, लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। धीरे धीरे रस्म पूरी हो जाती है तो सभी मेहमानों को कमरे में ठहरा कर अपने अपने कमरों में जाकर स्नेहा वगैरह कर नीचे चले जाते हैं। सबके आने पर शोभा मुस्कुराते हुए बोली, आज से शादी संपन्न होने तक सभी की खाना बनाने की मैंने छुट्टी कर दी है। समय यानी एक रसोइया नियुक्त कर दिया है जो सुबह, दोपहर, शाम का खाना बनाकर दिया करेगा। तो मेरी प्यारी बहुओं, जीजी और छोटी, सब खूब मन से हर फंक्शन को एंजॉय करो। तो ये तो बड़ी अच्छी वाली न्यूज़ दे दी शोभा। सच में फंक्शन में थे
तो लग रहा था कि शाम को कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस ऑर्डर दो और कुछ ही देर में खाना तैयार। कमला ने कहा तो शोभा बोली, हाँ जीजी, तभी तो किया है ऐसा। इस कारण हम महिलाओं को कोई फंक्शन एंजॉय ही नहीं कर पाती थी। माँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सब फ्री है? प्रेम ने उत्साहित होकर पूछा, जिसे देखकर शोभा बोली, हाँ प्रेम। प्रेम, फिर ठीक है, तो क्यों ना अब हम सभी इसी समय को कुछ फैमिली प्ले टाइम के रूप में बिताएं, यानी कुछ गेम खेलें जिनमें चैलेंज भी हो और ढेर सारी मस्ती भी, जिन्हें खेलते हुए हमारी सारी थकान भी दूर हो जाए। प्रेम की बात सुन प्रशांत एक्साइट होकर बोले, वाह भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बड़ा ही आनंद आएगा इसमें। प्रेम, हाँ प्रशांत, तो फिर चलो अभी चलकर महफिल सजाते हैं। आप सभी लेडीज यहीं बैठिए, हम लोग पहले जाकर यहाँ महफिल सजाने के लिए थोड़ी सी जगह तो बना लें। नमन, प्रशांत, सुमित भाई चलो, प्रेम ने कहा और दोनों कमला के कमरे में से रेंट पर लाए हुए गद्दे, चादर, एक पिलो सब ले आते हैं। प्रेम, सुमित, नमन गद्दा बिछाते हैं तो शान अपने रूम से संभाल कर रखी गई लाइट्स और एक कलरफुल रोशनी फेंकने वाला ब्लैक बल्ब सब अरेंज कर लगा देते हैं। चारों ओर कृत्रिम पौधे वाले गमले खड़े कर देते हैं। सभी 15 मिनट में वहाँ का पूरा काया पलट भी कर देते हैं। सब तैयार है, ये देख, प्रेम चित्रा से कहते हैं। तो प्ले अरेंज करने वाला डिपार्टमेंट, चित्रा जी, अब तक अपने गेम सोच ही लिया होगा कि क्या खेलना है। अब सबको गेम के रूल्स बताओ, जिसे गेम शुरू किया जा सके। प्रेम की बात सुनकर चित्रा बोली, अवश्य जीजू, और मुस्कुराने लगती है। राधिका उसकी इस ठिठोलों को देख मुस्कुराते हुए उसके पास जा कहती है, हमें बेहद खुशी हुई तुम्हें वापस यूं हंसना मुस्कुराना देख। राधु को सुन चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरा गेम का ही मजा लेते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ अवश्य चित्रा, राधिका ने कहा तो चित्रा आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ मैंने गेम प्लान कर लिया है और जस्ट अभी अभी किया है, तो अर्पिता ने डिस्कस नहीं कर पाई। सॉरी अर्पिता, चित्रा ने अर्पिता से कहा और बाकी सबसे बोली, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को गाने तो आते ही हैं, ये नए हो या पुराने, तो मैंने सोचा कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज करते हैं। वे यहाँ से 2 भागों में बैठ जाते हैं और फिर पेपर में शब्दों का खेल खेलते हैं, यानी एक कोई शब्द बोलेगा, उसे सुनने के बाद जो भी शब्द जहन में आए वह बोल दो, फिर आगे एक बार, फिर एक और अंत में जिसमें भी 5 सेकेंड से ज़्यादा समय लिया उस पर 1 पॉइंट पड़ जाएगा और उसी शब्द के इस्तेमाल से रिलेटेड एक सॉन्ग गाना पड़ेगा। लेकिन खास बात ये होगी, जिस भी टीम के सदस्य ने पहले शब्द बोला है तो उसके पार्टनर को भी अगला शब्द बोलना होगा, कहकर चित्रा खामोश हो जाती है। चित्रा की बात सुन प्रेम बोले, गेम तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ सदस्य यहाँ ऐसे हैं जिनका पार्टनर ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सोचा है तुमने चित्रा? उनके लिए सोचा है ना, गेम के लिए बचे हुए सदस्यों में से वो अपना पार्टनर खुद ही चुन ले। हमने तो कोई सदस्य ही नहीं बनाई होगी। ओके, आइडिया अच्छा है चित्रा दी, श्रुति बोली। अपनी बात खत्म कर चित्रा ने शान की ओर देखा तो लेकिन शान तो चोरी छुपके अर्पिता को देख रहे हैं, जो चित्रा के पीछे शोभा के पास खड़ी होती है। ठीक है, फिर मैं ही गेम के लिए पार्टनर सजेस्ट कर देती हूँ। परम, अभी के लिए श्रुति के साथ एंजॉय करो। नमन, आपकी और चित्रा की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, तो आप चित्रा के साथ इस गेम को खेलोगे और प्रशांत, आप अर्पिता के पार्टनर बनेंगे, ठीक है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? शोभा ने शान को देखते हुए कहा। शोभा की बात सुनकर शान और अर्पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नजरें चुराकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं शोभा जी का निर्णय सुनकर चित्रा के चेहरे पर छाई मुस्कान गायब हो जाती है, जिसे देख राधिका दूर से ही उसके चेहरे पर मुस्कान रखने का इशारा कर देती है। गर्दन हिलाकर चित्रा हल्के से मुस्कुराती है और सभी को अपने पार्टनर के सामने ही बैठने को कहती है। महक, प्रति दोनों बस बॉक्स एंजॉय करने लगते हैं।
महक प्रीति दोनों बस एंजॉय करने के लिए वहीं बैठ जाती है। चित्रा कहती है पहले कौन शुरू करेगा इसका निर्णय करने के लिए एक टॉस करते हैं। ठीक है, चित्रा कहते हुए प्रेम जी ने अपने हाथ में कॉइन निकाल कर रखा और बोले, तो बताओ हेड या टेल? हेड, प्रेम जी, राधिका ने कहा। तो प्रेम जी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, पता था मुझे हेड ही बोलोगी। ओके के प्रेम जी सिक्का उछालते हैं। सभी उत्साहित होकर सिक्के की ओर देखते हैं जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ टेल दर्शाते हुए मुस्कुरा रहा है। टेल आया है, यानी शुरुआत हम बॉयज करेंगे एवं हमेशा की तरह इस गेम की शुरुआत घर के बड़े सदस्यों के साथ होगी। तो शुरुआत करते हैं बड़े पापा यानी ताऊ जी से, कहते हुए प्रेम जी ने अपने ताऊ जी की ओर इशारा किया, जिसे देख वो बोले, कमला बच्चे अगर कह रहे हैं तो फिर शुरू ही करते हैं। मेरा शब्द है दिन, जिसे सुन कमला ने कहा रैन। प्रेम के ताऊजी सपना, कमला नैन, ताऊजी आंसू, कमला खुशी। ताऊजी आगे क्या बोले ये सोचने लगे, जिससे समय निकल गया। जिसे देख चित्रा बोली, आप पर एक अंक से लीड प्राप्त कर ली हम लोगों ने। सो नियम के अनुसार अब खुशी के शब्द इस्तेमाल वाला कोई सॉन्ग गाइए। न भाई, ये गाना मेरे वश की नहीं है, इसके लिए माफ करो, ताऊजी ने कहा। तो चित्रा बोली, ठीक है। फिर आप और एक आपकी साथी इस गेम से आउट हुए। अब आप दोनों बाहर प्रीति और महक के पास ही जाकर बैठिए। ठीक है, चित्रा कहते हुए कमला और ताऊजी दोनों के प्रीति महक के पास जाकर बैठते हैं। चित्रा आगे बोली, जीजू सब खत्म आपके टीम में हुआ है तो शुरू भी अब आप ही करेंगे। ठीक है, हम ही हार मानने वाले में से नहीं है। इस बार पापा मैदान में उतरेंगे, ठीक है। प्रेम जी नृपेंद्र जी को और देखते हुए बोले। ये सुन शोभा बोली, मैं तो खेलने से पहले ही सरेंडर करती हूँ प्रेम, इससे तो मैं वैसे ही हार जाऊंगी। और उठकर बाहर कमला के पास जाकर बैठ जाती है। वही शीला जी राधू से कुछ देर में आने को बोल वहां से उठकर चली आती है। ये ठीक नहीं है आंटी जी, बिन खेले हार मान ली आपने, चित्रा ने शोभा से कहा। तो उसकी बात सुन राधू बोली, क्योंकि इसी हार में उनकी जीत है चित्रा। चलो अब गेम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है राधिका, अब हमारी तरफ से गेम में आउट हुए हैं दो, अगला शब्द ही हमारी ओर से ही कोई बोलेगा। तो इस बार राधू तुम ही शुरू करो। चित्रा, हम शुरू हो गए तो गेम खत्म ही ना होंगी, हमें तो अंत के लिए ही रहने दो, फिलहाल आप सभी कंटिन्यू करो। कहते हुए राधू ने एक नज़र प्रेम की ओर देखा, जो राधू की इस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहा होते हैं। ये तो सही कहा। तो ये भी सही कहा। तो फिर स्नेहा भाभी आप ही शुरू कर दो, चित्रा ने स्नेहा की ओर मुखातिब होते हुए कहा। स्नेहा आगे कुछ कहती तब तक आर्या के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो स्नेहा ये कहा कि वहाँ से चली जाती है। अभी तुम लोग ही कंटिन्यू करो, मैं आर्या के पास जाती हूँ। वहीं परम का फ़ोन रिंग होता है तो प्रशांत को बता वो वहाँ से निकल जाती है। चित्रा परम के जाते हुए देख कहती है, ठीक है, फिर अब तो एक ही विकल्प शेष है, अर्पिता। तो अर्पिता प्लीज तुम ही ध्यान से खेलो, फिर हम लीड में ला सकती हो। चित्रा की बात सुन अर्पिता बोली, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी सब ठाकुर जी जाने। अर्पिता की बात सुन शान मन ही मन बोले, हारना तो मुझे ही है, मेरी हार में ही मेरी जीत होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा तंग करना मेरा ही भी बनता है अप्पू। वही अर्पिता मन ही मन कहती है, हम इनसे तो कभी जीत ही नहीं सकते, हमें तो इन्हें जीतने हुए देखना भी भाता है। चित्रा जी, जो सो माफ कीजिएगा, हारेंगे हम भी, लेकिन तंग करना तो बनता है। सोचते हुए एक शब्द बोलते हुए गेम शुरू करती है। 7 शान स्वर, अर्पिता सरगम, शान गीत, शान गीत, अर्पिता बोल, शान गायन, अर्पिता लय, शान ताल, अर्पिता खड़े होते हुए, धीरकण, शान नृत्य, अर्पिता आनंद। चलते हुए सबसे पीछे जाकर फिर वापस आकर बैठ जाती है। चूंकि अब बाउज में केवल प्रेम, प्रशांत, सुमित और प्रशांत के पापा ही बचे हैं। शादी में कई काम होते
हैं। कारण को कुछ कार्य तो घर बैठे ही हो सकते हैं फोन से। सो प्रशांत के पिताजी फोन आने पर वहां से उठकर चले जाते हैं। सुमित शान का फोन ले उसे चलाने लग जाता है और प्रेम जी का ध्यान बीच बीच में राधिका की ओर जाता है। ये देख अर्पिता शान को तंग करते हुए मुंह बनाते हुए लगती है, जिसके शान के चेहरे पर स्माइल आए तब भी वह हंस ना पाए, क्योंकि सामने सभी लेडीज जो बैठी हुई है शान की उस हरकत को देख बोलते बोलते खांसने लगते हैं, जिसे तैसे जैसे तैसे शब्द आगे कहते हैं। शान, कान्हा। वो हल्का सा घूरते हुए अर्पिता की ओर देखते हैं तो अर्पिता भी मौका पाकर फिर कोई ना कोई हरकत कर देती है। कभी जीभ का टेढ़ा कर ओठों से किनारे ला दबाना तो कभी आंखें घुमाकर मुंह बनाना। अर्पिता को ये सब करते हुए देख शान बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से रोक पा रहे हैं। अर्पिता, मुरली, शान, मनोहर दोनों को यूं एंजॉय करता देख सभी मस्ती छोड़ गंभीर हो इन दोनों को ही सुनने लगते हैं। शोभा चित्रा से कहती है, ऐसा लग रहा है ये दोनों कभी ना रुकने वाले, इन्हें इसके लिए भी कोई रूल सोचना ही हो था न चित्रा। शोभा की बात सुनकर चित्रा बोली, जी आंटी जी, आप ठीक कह रही है। अब मुझे कहाँ पता था इनकी भी बॉन्डिंग हमारी राधु और प्रेम जीजू की तरह मजबूत होगी। कोई नहीं, अब पता चल गया ना, तो अब इसका कोई तोड़ निकालो और गेम को आगे बढ़ने दो। अर्पिता, कृष्ण, शान, राधा। अर्पिता कुछ माथे पर हाथ रख सोचते हुए अभिनय करती है, जिसे देख शान बुदबुदाते हुए बोले, मुझे तो हारना था और अब मैं जीतता जा रहा हूँ। नो नो। और मैं अर्पिता की ओर बोलने का इशारा करते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अगली बार तुम कोई शब्द बोलो और मैं जवाब नहीं दूंगा। बस बहुत तंग कर लिया, बहुत मस्ती भी हो गई, अब कुछ ना कहना। अर्पिता, प्रेम, शान, राधिका। शान की बात सुन सभी की हंसी छूट जाती है। वही राधु अब चित्रा के पीछे हो जाती है। शान की खुद के सर पर हल्की सी चपत लगा बुदबुदाते हुए बोलना नहीं था ना। अर्पिता, शान, शब्द बोल, मन ही मन सोचती है, बस अब और नहीं तंग करना, अब हार मान लेते हैं। शान, अर्पिता न चाहते हुए भी ये लफ्ज मुंह से निकल ही जाता है, लेकिन सभी के खूब एंजॉय करने के कारण कोई ध्यान नहीं देता है। अर्पिता कुछ नहीं कहती, लेकिन चित्रा बीच में बोलते हुए कहती है, बस बस और नहीं, कितना खजाना भरा है शब्दों का, खेलते ही जा रहे हो, अब बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा है तुम दोनों बीच में टाई कर देते हैं। एक एक अंक दोनों को मिलता है, लेकिन अब सॉन्ग दोनों ही गाना पड़ता है। तो अब आप दोनों भी थीम से मिलाता जुलता कोई गाना गाओ। गाना। शान और अर्पिता दोनों हैरान हो साथ बोले, जिसे देख चित्रा बोली, हाँ गाना। चिहुक तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने पहाड़ चढ़ने को कह दिया, गाना ही है। और प्रशांत, आप तो अच्छा गाते हो, कोई बार गुनगुनाते हुए सुना है मैंने। चित्रा, गाने की समस्या नहीं है, समस्या तो इस बात से है कि इसी थीम से संबंधित गाना होगा, वो कैसे गाए। शान सोचते हुए बोले। शान को यूं सोच में डूबा हुआ देख अर्पिता गाना शुरू करती है, फैली थी सियाह रातें। अर्पिता की बोल सुनकर शान मन ही मन मुस्कुराते हैं और आगे गाने लगते हैं, मेरी दुनिया है तुझसे कहीं, तेरे बिन में क्या कुछ ही नहीं, मेरी जान मैं तेरी जान, ओ साथी मेरी। अर्पिता थोड़ा तंग करते हुए आगे दूसरा सॉन्ग शुरू कर देती है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अर्पिता इस गाने को सुन शान थोड़ी सी आंखें तैरते हुए उसे देखते हैं और आगे गाना शुरू करते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। राधिका, जिसे सुन प्रेम वही धीरे से हंसते हुए शान से कहते हैं, सही खेले जा रहे हो। राधिका भी अर्पिता और शान को एंजॉय करते हुए आगे गाती है। राधु की वॉइस सुन प्रेम जी कम नहीं पड़ते हैं और आगे गाते हैं, हे ठाकुर जी। बड़बड़ाते हुए राधु अपने सर पर चपत लगाते हुए कहती है, बस यही कमी रह गई थी। इस बार चित्रा गेम बढ़ाते हुए गाना शुरू करती है, मुझसे नाराज। चित्रा के गाने बोल सुन प्रेम, सुमित, शान सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं, अब इसका क्या जवाब दे।
परम गाते हुए चले आता है। परम को देख प्रेम जी खुश होते हुए बोले, बचा लिया छोटे। और सभी लेडीज की ओर देखते हुए राधु की ओर गाने का इशारा करते। ठीक है, वो राधु आगे गाती है। ये सुन प्रशांत गेम खत्म करते हुए गाते हैं। शान के हाव भाव को अब अर्पिता गाती है। अर्पिता के गाने के बोल सुन प्रशांत के चेहरे पर आई हल्की हाय का साथ मुस्कान देख राधु मन में धक्सी होती है। वह एक बार अर्पिता की ओर देखती है जो गाते हुए शान की ओर देखकर मुस्कुरा रही है, जिसे देख वह मन ही मन सोचती है, हे ठाकुर जी, हम क्या महसूस कर रहे हैं। प्रशांत भाई और अर्पिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ चित्रा का प्रेम एक तरफा ही हुआ। हमें चित्रा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। हमारी दोस्त को फिर से प्रेम हुआ भी तो किसी और के प्रेम से। ये नियति हर बार इसी के जरिया क्यों बनाती है। नहीं, इस बार हमें इसे यही रोकना होगा, नहीं तो कोई कभी खुश नहीं रहेगा। प्रशांत भाई को हम अच्छे से जानते हैं, वो जीवन के अंतिम प्रहर में भी अपने प्रेम के अलावा किसी अन्य को नहीं अपनाएंगे। और अर्पिता, इसे सब लोग हमारी तरफ कहते हैं, तो वो भी प्रशांत भाई से दूर होकर खुश नहीं रह पाएगी ना। इससे तो यही सही है, अभी शुरुआत में ही हम चित्रा को रोक ले। अब चित्रा भी फ्री होगी तब हम उससे इस बारे में बात करते हैं। सोचते हुए राधु प्रेम जी की ओर देखती है। अपने भाइयों के साथ मुस्कुराते हुए गेम को एंजॉय कर रहे हैं। तभी श्रुति भी वहां आती है और प्रशांत की ओर जाकर गुनगुनाते हुए कहती है, बस बस अब इसी मस्ती को यही खत्म करो सभी, और प्रेम राधु को लेकर अंदर जाओ। बहुत देर हो गई है उसे यहाँ बैठे बैठे। नवा महीना लग चुका है इसे, तो अब तुम्हें और हम सबको ज्यादा ध्यान देना होगा। शोभा ने प्रेम से कहा तो प्रेम राधु को लेकर वहां से अंदर निकल जाते हैं और शोभा रसोई में चली जाती है। राधिका प्रेम से शान के बारे में बात करते हुए कहती है, प्रेम जी एक बात बताइए। प्रेम, क्या राधु? राधिका, हमें लगता है कि प्रशांत भाई और अर्पिता एक दूसरे को पसंद करते हैं। राधु की बात सुन प्रेम जी मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम्हें पता चल ही गया राधु। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने बिल्कुल सही सोचा प्रेम जी, राधु ने कहा। भला आज तक तुमने कुछ गलत सोचा है राधु? हाँ, बस समझने में देर कर दी तुमने। ये तो तुम्हें वही स्टेशन पर ही समझ जाना चाहिए था जब प्रशांत ने घर पर अर्पिता का साथ देते हुए सबको घूंघट में मिलाना था। माना कि अर्पिता चाहती थी ऐसा और प्रशांत ने भी उसकी बात का मान रखते हुए अपने परिवार से उसे छिपाने का उसके साथ दिया। तुम भी ना नीरा भोली हो गई हो, जो समझना चाहिए वो समझती नहीं हो। हमारे मामलों में भी एक बच्चन में पीछे किसी और से शादी करने चली थी। बताओ भला ऐसा भी कोई करता है? कभी तो रिश्ते में होशियारी दिखाया करो। नहीं दिखा सकते प्रेम जी, रिश्ते पारदर्शिता और विश्वास से चलते हैं, छल कपट और होशियारी से नहीं। उस समय विश्वासता में हमने भले ही निर्णय कैसा भी लिया हो, लेकिन इसका परिणाम तो सुखद ही निकला ना। राधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख प्रेम जी बोले, तुम तो तुम ही हो, सबके लिए स्मार्ट और परिवार के लिए भोली, इनोसेंट। अच्छा, अब तुम यहीं बैठकर रेस्ट करो, मैं बाहर देख कर आता हूँ, प्रेम जी ने राधु से कहा और खुद दरवाजा खोल कर बाहर सबके पास चले आए। शोभा सबसे मुखातिब हो कहती है, अब गेम बहुत हो गया, समय भी काफी हो गया है और सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, तो अब सभी लोग रात का भोजन कर रेस्ट कर लो, कल भी बहुत कार्य है करने को। कहते हुए शोभा सभी को डाइनिंग पर पहुंचने को कहती है एवं खुद स्नेहा को बुलाने कमरे में चली जाती है। इसकी बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।